हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। मतलब PCl5 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sp3d होगा और इसका मतलब आकार होगा TbT। तो फास्फोरस है, इसके मतलब TbP है तो फास्फोरस है, मतलब चारों तरफ क्या होगा, क्लोरीन होगा। sp3 मतलब साइड एटम मतलब क्लोरीन है, तो सिंपली क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाएगा मतलब क्लोरीन में। तो सब क्या होगा, मतलब इसमें ऑर्बिटल कैसे ओवरलैपिंग करेगा, तो सिंपली इसमें मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा क्लोरीन का चारों तरफ। इसके बाद अंदर में एक क्या होगा, मतलब माइनस मतलब चार्ज होगा, माइनस वाला भी अंदर में हो जाएगा, मतलब हाइब्रिड हो गया। इसके बाद इसके बाद क्या करेगा, इसमें जो P है ना, तो एक P सिंपली इसमें ऐसे करके अभिक्रिया कर ले, मतलब ऑर्बिटल के साथ ये बंध बना लेगा। मतलब ये P है तो सिंपली इसके साथ बंध बना लेगा। इसके बाद दोनों साइड मतलब यहाँ पे भी इसका एक बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों क्या कर लिया, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर लिया, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया। तो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, तो बॉन्ड फॉर्मेट ऑक्यू मतलब बॉन्ड फॉर्मेट बन जाएगा। निगेटिव ओवरलैपिंग, डज नॉट एनी बॉन्ड फॉर्मेट ऑक्यू, मतलब यह घटित होगी परंतु बनेगी नहीं। जीरो ओवरलैपिंग समझ जाएंगे। सबसे पहले क्या है, नोट ओवरलैपिंग उनके ओनली बिटवीन अनपेयर ऑर्बिटल, मतलब ये तो पता ही है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो वो क्या है, अनपेयर रहता है उसका इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है। पॉजिटिव ऑर्बिटल में ऑर्बिटल हो जाएगा क्या क्या, पॉजिटिव ऑर्बिटल में जैसे हम यहाँ पे पॉजिटिव से दर्शा रहे हैं ना, तो ये मतलब इसको अंकित करना होगा कि ये पॉजिटिव है, इसे हम पॉजिटिव से दर्शा रहे हैं, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। यहाँ पे हम पॉजिटिव की जगह पर ए भी लिख सकते हैं, ए भी यहाँ पे भी ये, मतलब इसको दर्शाते हैं, हम संकेत करते हैं कि ये क्या है, ए है, मतलब इस दोनों में दो एस ब्लॉक में क्या है अंतर करने के लिए हम इसमें देते हैं ये ए। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का दोनों क्रिया करेगा या ओवरलैपिंग करेगा, तो सिंपली यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों क्या है ओवरलैपिंग हो गया। यहाँ पे प्लस नाभिक हो गया, यहाँ पे प्लस, और या फिर जिस चीज़ संकेत करो, यहाँ पे प्लस भी है, प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, ये दोनों क्या है ओवरलैपिंग करेगा, तो सिंपली ये कि दोनों इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, जोड़ा में हो जाएगा, और प्लस चार्ज यहाँ पे भी प्लस चार्ज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस, देखो यहाँ पे प्लस माइनस क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये दोनों से यह इंडिकेट किया जाता है कि ये प्लस ये माइनस दोनों क्या है, अलग है। यहाँ पे भी क्या है प्लस माइनस है, तो ये दोनों ओवरलैपिंग करेगा, तो सिंपली ये और दोनों तरफ प्लस प्लस माइनस माइनस, ये दोनों मतलब पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या है, जब पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग करेगा तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, तो ये प्लस माइनस संकेत हम अपने से देते हैं। तो ये क्या होगा, टू पी जेड है मतलब क्या, लेटा हुआ है। आगे पढ़ेंगे कि कौन लेटा है, कौन एक्स मतलब कैसा रहता है और वाई कैसा रहता है। सिंपली क्या है, ये यहाँ पे हम, तो ये दोनों क्या है ओवरलैपिंग कर गया। यहाँ पे माइनस माइनस ओवरलैपिंग क्या है, तब पर भी ये क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, क्योंकि हम इंडिकेट करने के लिए करते हैं। मतलब पॉजिटिव ओवरलैपिंग का अर्थ ये नहीं हुआ कि पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग करेगा। पॉजिटिव ओवरलैपिंग करने का मतलब यह हुआ, पॉजिटिव ओवरलैपिंग करने का अर्थ यह हुआ कि यहाँ पे क्या है पॉजिटिव मतलब समान इंडिकेट करने वाले ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हुआ है। यहाँ पे माइनस माइनस मतलब ये नहीं होगा कि निगेटिव, मतलब यहाँ पे क्या है समान इंडिकेट है, मतलब माइनस माइनस ही मिला तो ये हो गया पॉजिटिव ओवरलैपिंग। यहाँ पे भी सिंपली माइनस माइनस है तो ये भी क्या हुआ पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और निगेटिव ओवरलैपिंग क्या हुआ, प्रॉपर्टी विच ट्राई टू फॉर्मेट बॉन्ड बिकॉज एटम, मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पे एक प्लस था एक माइनस था, ये दोनों ओवरलैपिंग करेगा तो निगेटिव ओवरलैपिंग कहलाएगा। तो निगेटिव ओवरलैपिंग में क्या होगा, यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो, तो ये हो गया निगेटिव ओवरलैपिंग। यहाँ पे भी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, जब ये टू पी जेड है तो ओवरलैपिंग करेगा, तो सिंपली क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा जोड़ा में हो जाएगा, और मतलब जोड़ा में हो जाएगा ओवरलैपिंग करके। यहाँ पे भी प्लस माइनस ये भी हो गया, मतलब बनेगा, मतलब ये भी जो क्या होगा निगेटिव ओवरलैपिंग। और टू पी जेड है, यहाँ पे भी माइनस है प्लस माइनस प्लस जब ओवरलैपिंग करेगा
तो ये हो जाएगा निगेटिव ओवरलैपिंग, मतलब विसमान गुण वाला विसमान गुण के इंगित करने वाला ऑर्बिटल अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, ओवरलैपिंग करेगा, ये निगेटिव ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो निगेटिव ओवरलैपिंग नो बॉन्ड फॉर्मेट, बॉन्ड हम दिखा सकते हैं कि ये क्या है, निगेटिव ओवरलैपिंग है। तो अगर कहीं पे लिखा होगा निगेटिव ओवरलैपिंग है तो ये क्या होगा, नॉट फॉर्मेशन, ये दोनों बन नहीं सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे थी केमिस्ट्री में क्या होता है, ये सूता हुआ जो मैथ में एक्स होता है वो यहाँ पे जेड हो जाता है, और वहाँ पे जो मैथ में जो जेड होता है ना वो केमिस्ट्री में एक्स होता है। तो अगर हमें दिया हुआ कि ये हॉरिजॉन्टल वाला है एक्स वाई जेड, तो हम उसे भी मान लेंगे, उस प्रकार हम बनाएंगे। लेकिन अगर नहीं दिया हो तो हम सिंपली ये मान करके चलेंगे कि मैथ में जो एक्स है वो जेड है, और मैथ में जो जेड है वो केमिस्ट्री में एक्स है। सिंपली ये सूता हुआ क्या होता है, मैथ में एक्स, तो केमिस्ट्री में हो गया जेड, तो वाई क्या होगा, ये ऊपर होगा, जेड होगा ये इस ऑर्बिटल पे, एक्स क्या होगा ये दोनों के बीच में होगा। तो 2p मतलब इसका अगर सूता हुआ है तो 2pz 3pz 4pz 5pz 6pz होगा। अगर उठा हुआ है तो 2py 2p 3py 4py 5py 6py। अगर यहाँ पे टेन हुआ है तो 2px 3px 4px 5px 6px। जीरो ओवरलैपिंग क्या होता है, तो हमने तीन को करने के बाद की थी। तो जीरो ओवरलैपिंग ये हुआ कि यहाँ पे क्या है, स्फेरिकल है, यहाँ पे क्या है, पी बॉन्ड है। तो सिंपली इसमें देखेंगे तो ये क्या है, वाई में है, और ये है मतलब ये इसके तो एक्स वाई जेड तो होता नहीं है, इसमें होता है, तो ये वाई में है। तो वाई जो है जब एस से और पी वाई से किया करेगा तो ये कुछ इस प्रकार चिपक जाएगा, ना कि ये आगे से आकर के अंदर घुस जाएगा। मतलब ये ऊपर से आकर के नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई भी अभिक्रिया करता है तो सिंपली ऐसे चिपकता है। सिंपली ऐसे यहाँ पे चिपक जाएगा 2py। तो जीरो ओवरलैपिंग, मतलब इसमें ओवरलैपिंग कोई इलेक्ट्रॉन का होगा नहीं किया, तो ये होगा जीरो ओवरलैपिंग। सिंपली अगर 2pz है 2py है, तो ये दोनों अगर 2pz है 2py है, दोनों को अगर हम अभिक्रिया कराने की कोशिश करें तो यहाँ पे आकर के चिपक जाएगा, लेकिन अब ओवरलैपिंग नहीं होगा, तो इसे ही कहते हैं जीरो ओवरलैपिंग। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2pz और 2px है, तो ये मतलब अलग अलग देखोगे तो यहाँ पे जेड है, यहाँ पे एक्स है, तो सिंपली ये क्या होगा, चिपक जाएगा, मतलब जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगा। इफ़ द जेड इन द इंटर न्यूक्लियर एक्सेस होता है, ठीक है। तो एस पी एक्स में इंटर न्यूक्लियर एक्सेस मतलब क्या, एक्स जो हमें मैथ में पढ़ा जाता है वो जेड होता है यहाँ पे केमिस्ट्री में। एस है पी एक्स है पी जेड है, जीरो ओवरलैपिंग। तो जीरो ओवरलैपिंग कौन बनेगा, कौन कौन बनेगा, पी एक्स पी वाई मतलब एक्स वाई एक्स जेड वाई एक्स जेड वाई। मतलब सिंपली कहे तो कि अलग अलग मतलब एक्स वाई अलग अलग ऑर्बिटल हो गया, मतलब अलग अलग ऑर्बिटल रहेगा, एक्स रहेगा या वाई रहेगा या जेड रहेगा, मतलब एक्स जेड एक्स वाई एक्स मतलब अलग अलग ऑर्बिटल रहेगा ना, तो ये ओवरलैपिंग नहीं करेगा। मतलब एगो रहेगा इधर में है, एगो रहेगा इधर में है, तो कभी भी ओवरलैपिंग नहीं हो सकता है। एक्स इंटरन्यूक्लियर मतलब एस पी एक्स जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगा, तो पी वाई। अगर इसमें ये ध्यान देने वाली बात यह है कि जेड इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस रहेगा, तो अगर हम एस पी एक्स और पी वाई में देखेंगे तो जीरो ओवरलैपिंग कौन कौन करेगा, पी एक्स पी वाई तो, और पी एक्स पी जेड जो दिया होगा, मतलब इसमें क्या है, जेड इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है, इसमें एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है, तो ये बाद में मतलब सबसे पहले एक्स और वाई आएगा, इसके बाद एक्स और जेड लास्ट में आएगा, मतलब जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है, और एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है, मतलब एक्स की तरह, मतलब एक्स क्या है, इसमें एक्सेस है, जैसे मैथ में होता है एक्स मतलब ये सूता हुआ, वैसे ही इसमें भी क्या है, लेटा हुआ है एक्स। तो इसमें जो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस होगा तब कौन कौन पे जीरो ओवरलैपिंग होगा, तो इसमें सिंपली हो जाएगा पी वाई पे और पी जेड पे। मतलब एक्स है तो यहाँ पे सिंपली वही जो यहाँ पे है वो इसी प्रकार यहाँ पे भी लिख देंगे, और सिंपली इसमें क्या मतलब क्या करेंगे, एक्स की जगह पर वाई बैठा देंगे, और जहाँ पे जेड था वहाँ पे एक्स बैठा देंगे। तो सिंपली कुछ नहीं है, यहाँ पे पी जेड मतलब इसमें क्या होगा कि एक्स यहाँ पे होगा जेड की जगह पर, और जेड यहाँ पे भी लिख दोगे तो चलेगा। एक्स इंटरसेप्ट एक्सेस होगा तो एस पी एक्स पी जेड हो जाएगा, तो जो जीरो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है पी जेड पी एक्स पी जेड पी वाई।
तो जिसमें जेड इन ये याद करने योग्य है कि ये याद करने वाला है, कैसे भी हम याद करके जाएंगे कि जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सेस होगा तो पी एक्स और पी वाई। तो सबसे पहले क्या एक्स आता है तो पी एक्स मतलब पी एक्स दो लिख देंगे, इसके बाद वाई जेड लिख देंगे। इसके बाद अगर हमें एक्स में देगा तो वाई वाई लिख देंगे। एक्स के बाद क्या आता है वाई। देखो जेड के बाद मतलब मान लो कि एक्स एक्स आता है, एक्स के बाद आता है वाई वाई तो पी वाई लिख देंगे। और जेड के वाई के बाद क्या होता है जेड तो पी जेड लिख देंगे। इसके बाद जेड क्या है तो जेड से नीचे वाला क्या है वाई होता है तो वाई जेड लिख देंगे। इसमें एक्स से नीचे मतलब क्या होता है, अगर हम देखेंगे कि एक्स है जेड है, एक्स है वाई है जेड है, फिर एक्स है वाई है जेड है, तो एक्स से पीछे वाला क्या होता है जेड तो जेड एक्स लिख दीजिए। वाई से पीछे वाला क्या होता है एक्स वाई। तो सिंपली इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि जीरो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस। हम अगले क्लास में बनाएंगे कि डायग्राम से इसे हम समझेंगे।